Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will start chapter number 3, Handling Images in HTML, part 4. Student, in previous section we have added a link to an image. It is also possible to add multiple links to an image. So here each link points to a different references, and to create multiple links within a single image we need to create multiple clickable location with the image. So let's start स्टूडेंट ये जो टॉपिक है आज का ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं इमेज मैप से. व्हाट इज इमेज मैप? द HTML मैप टैग डिफाइंस एन इमेज मैप. जो हम लोग इमेज मैप यूज करने वाले हैं उसमें जो टैग यूज होने वाला है उसका नाम है मैप. एंकर टैग में लिखना है वो आपको. एन इमेज मैप इज एन इमेज विथ क्लिकेबल एरिया. जो इमेज मैप है वो क्या करता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक हो सकता है, उसके लिए इमेज मैप यूज किया जाता है. द एरियाज आर डिफाइंड विथ वन और मोर एरिया टैग. और एक इमेज के अंदर हम लोग एक या एक से ज्यादा जगह पे भी एरिया डिफाइन कर सकते हैं और वहां पे क्लिक कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डज इट वर्क. ये वर्क कैसे होगा, ये इमेज मैप वर्किंग का कैसा क्या टेक्निक है. So the idea behind an image map is that you should be able to perform different action depending on where in the image you click. तो इसके पीछे जो आइडिया है वो है कि जो आपका इमेज होगा उसमें आप जहाँ पे क्लिक करोगे तो वो पर्टिकुलर इमेज ओपन होनी चाहिए. तो टू क्रिएट एन इमेज मैप you need an image and some HTML code that describe the clickable area. तो इमेज मैप बनाने के लिए आपको आपके पास इमेज होनी चाहिए और कुछ HTML कोड है जो मैं आपको अभी समझाऊंगा, उसके थ्रू आप इसका वर्किंग समझ सकते हैं. ओके, क्रिएट इमेज मैप. ओके, उसके बाद द यूज मैप वैल्यू स्टार्ट विथ अ हैशटैग. जो हम लोग इमेज मैप में ये मैप वैल्यू यूज करेंगे उसका नाम जो है वो हैश से स्टार्ट करना है, followed by the name of the image map and is used to create a relationship between the image and image map. ये हैश अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसमें जो रिलेशन बनता है वो इमेज और इमेज मैप में वो हैश के थ्रू हमें पता चलता है. देन क्रिएट इमेज मैप. इमेज मैप बनाते कैसे हैं, तो देन ऐड अ मैप एलिमेंट. द मैप एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन इमेज मैप and is linked to the image by using the required name attribute. यानी जो इमेज का नाम है उसको मैप में हमें लिखना है हैशटैग लिख के. ओके स्टूडेंट, और उसमें फिर एरिया. ओके, अभी जो एरियाज जो है उसमें 4 टाइप के एरिया आते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन और डिफॉल्ट. इसको शॉर्ट में रेक्ट और पॉली बोला जाता है. रेक्ट यानी डिफाइंस अ रेक्टेंगुलर रीजन, circle defines a circular region, poly defines a polygonal region and default define a entire region. अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है एरिया में तो वो बाय डिफॉल्ट एंटायर रीजन कंसिडर करेगा. तो अभी इसका वर्किंग कैसे है, तो स्टूडेंट ये अगर कंसेप्ट अगर आप समझो इमेज का तो आपको कोई भी एग्जांपल इमेज मैप का इजी आसानी से हैंडल कर पाओगे, आसानी से लिख पाओगे उसको और प्रैक्टिकल भी उसका कर सकते हो. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे स्टूडेंट 4 इमेज दिए गए हैं. एक है हमारा ऑफिस दिख रहा है यहाँ पे, फिर टेम्पल दिख रहा है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड का एक इमेज दिख रहा है और यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन का इमेज दिख रहा है. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ऑफिस इमेज पे अगर क्लिक करे तो सिर्फ मेरी ऑफिस इमेज ही ओपन होनी चाहिए. अगर मैं टेम्पल इमेज पे क्लिक करता हूँ तो टेम्पल इमेज बिगर साइज में ओपन होनी चाहिए. अगर मैं फायर ब्रिगेड पे क्लिक करता तो फायर ब्रिगेड की इमेज ओपन होनी चाहिए और मैं पुलिस स्टेशन पे क्लिक करता तो पुलिस स्टेशन की इमेज ओपन होनी चाहिए. बट एक्चुअली इसमें ये सारे इमेज जो है वो कंबाइन है. तो हमें करना क्या है स्टूडेंट, तो ये जो यहाँ से लेके इतना जो एरिया है इसके पोर्शन में मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो ये इमेज ओपन होनी चाहिए. तो इसके लिए देखो यहाँ पे मैंने समझाया गया है कि इसका जो शेप है ये रेक्टेंगुलर शेप है, राइट. और द कोऑर्डिनेट्स फॉर शेप रेक्टेंगुलर कम्स इन पेयर.
और जो रेक्टेंगुलर शेप होता है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं वो पेयर में यूज होते हैं, जैसे कि वन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वन फॉर द वाई एक्सिस, ये आपको पता है। एक एक्स एक्सिस के लिए यूज होता है और एक वाई एक्सिस के लिए यूज होता है। सो द कोऑर्डिनेट्स 20 to 17 is located 22 pixel from the left margin and 17 pixel from the top। यानी ये जो इमेज है स्टूडेंट, यहाँ से ये सपोज ये कॉर्नर पकड़ा जाए तो इसका जो 22 है ये लेफ्ट से काउंट कर रही है 22 है, और 17 पिक्सल यानी ये टॉप से काउंट कर रही है 17 है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें ये भी मैं आपको फॉर्मूला टेक्निक समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जो इमेज है वो यहीं पे भी है, और इसको मैं ओपन करता हूँ पेंट में। जब इसको स्टूडेंट मैं पेंट में ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप है इसका, जहाँ पे मेरा ये कर्सर है, और उसी टाइम पे आपको बॉटम में देखना है स्टार्ट बटन के इधर, तो इसका आपको यहाँ पे नेम मिलेगा 23 एंड 20। ये देखो यहाँ पे आपको देखना है। जब मैं यहाँ पे इसके टॉप पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 22 एंड 20, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया है 22 एंड 20। यहाँ पे मेरे को 17 मिला था इसलिए 17 लिखा है। तो उसके बाद ये जो हुआ ये टॉप साइड से कोऑर्डिनेट्स काउंट किया, और फिर बॉटम साइड से मतलब यहाँ से अगर कोऑर्डिनेट काउंट करना है तो द कोऑर्डिनेट 291219 इज लोकेटेड 291 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये 291 है, और फिर हाइट जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो जो पिक्सल है वो 219 पिक्सल है टॉप से। इसको भी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो देखो, अगर मेरा कर्सर को सब यहाँ पे जाता है तो बॉटम में देखना 292 और 220 फील हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं अगर इस साइड लूँ तो 291 और 219 जो मेरा नंबर है वो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट काउंट करना है। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ये वर्क कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे नोटपैड फाइल ओपन करता हूँ, और इसके अंदर अभी हमें कोडिंग करना है HTML, उसके बाद हेड टैग ओपन, उसके बाद टाइटल टैग, और टाइटल में मुझे लिखना है इमेज मैप, और यहाँ पे टाइटल टैग क्लोज करते हैं। उसके बाद हेड टैग क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करेंगे, और यहाँ पे एक कॉमन मैसेज देते हैं क्लिक ऑन द लोकेशन presented on map to look in details। यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमें जिसमें सारे इमेज कंबाइन है वो इमेज एक कॉमन इमेज चाहिए, तो उसके लिए पहले इमेज टैग यूज करके इमेज src इक्वल टू, यहाँ पे इमेज का लोकेशन, इमेज जहाँ पे है वो लोकेशन कॉपी करना है। तो इमेज पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और ये इसका लोकेशन है स्टूडेंट। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे बाय प्रेसिंग शॉर्टकट की Ctrl+C Ctrl+V, और इसके बाद इमेज का नाम, तो इमेज का नाम है इमेज मैप, इसको भी कॉपी कर लेते हैं इमेज मैप, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन जो है वो है PNG, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PNG। उसके बाद इस इमेज का मैं एक अल्टरनेटिव नाम देता हूँ, मे बी अगर सपोज इमेज नहीं आती है तो ये नाम हमें ज़रूर दिखेगा प्लेस, और यहाँ पे ये इमेज को क्या नाम से यूज करना है तो उसका मैं नाम लिखता हूँ यूज मैप हैश इमेज मैप। मैप में यूज करना इसलिए स्टार्टिंग में हैश लगाना कंपलसरी है। विड्थ, अब इस इमेज की विड्थ और हाइट कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले ये इमेज को ओपन करते हैं हम लोग पेंट में, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे
तो इसकी जो हाइट है वो है 497, विड्थ और हाइट है 377। तो 497 एंड 377 इसकी विड्थ और हाइट है। यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ मैं 497 और हाइट जो है देखो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बॉटम में जो है यहाँ पे नंबर आएगा। मेरा जो कर्सर है यहाँ पे आप देखना, जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसका एक नंबर मिल रहा है मुझे। तो 377 इसकी हाइट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 377। यहाँ पे इमेज टैग क्लोज करते हैं। यहाँ पे मैं बॉडी टैग क्लोज करता हूँ। इसके बाद HTML टैग क्लोज करना है। ओके, और इस पेज को हम लोग सेव करेंगे इमेज मैप डॉट HTML। यहाँ पे ऑल फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इसको सेव करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे देखना, तो इमेज मैप नाम का एक पेज बन चुका है हम लोग का। इसको ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, क्लिक ऑन द लोकेशन प्रेजेंटेड ऑन मैप टू लुक इन डिटेल। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैं ये सिर्फ ऑफिस नाम के इमेज पे क्लिक करूँ तो ऑफिस नाम की इमेज ओपन होनी चाहिए। अगर मैं टेम्पल पे क्लिक करूँ तो टेम्पल नाम की इमेज ओपन होनी चाहिए। और मैं फायर ब्रिगेड नाम की इमेज पे क्लिक करूँ तो फायर ब्रिगेड की इमेज बिगर साइज में ओपन होनी चाहिए। उसी तरह पुलिस स्टेशन की इमेज पे क्लिक करूँ तो पुलिस स्टेशन की इमेज। चलो, तो ये कोड आगे बढ़ाते हैं। तो वापस में इसको ओपन करते हैं, HTML फाइल को ओपन विथ नोटपैड। ओके, अब इसके बाद हम लोग को इमेज मैप यूज करना है। तो मैप यूज करना है, इसलिए इसमें यहाँ पे लिखेंगे मैप नेम इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे यूज मैप में नाम लिखा है यही नाम मुझे सेम लिखना है यहाँ पे, इमेज मैप। यहाँ पे भी सेम नाम हम लोग लिखेंगे, इमेज मैप। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके, इसके बाद जो चारों इमेज है यहाँ पे स्टूडेंट, इनका जो शेप है वो रेक्टेंगल है, राइट? चारों का जो शेप है वो है रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया शेप इज इक्वल टू, रेक्टेंगल होने की वजह से मैं यहाँ पे लिखूंगा रेक्ट, और इसके कॉर्ड्स मेरे को भी डिफाइन करने। कॉर्ड्स यानी जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे उस इमेज की पोजीशन क्या है तो वो मुझे डिफाइन करना। तो पोजीशन कॉर्ड्स चेक करने के लिए हमेशा किस तरीके से चेक करते हैं, तो सपोज मान लो कि ये इमेज का हमें कॉर्ड चेक करना है। तो सबसे पहले टॉप से हम लोग इसका कॉर्ड चेक करेंगे। ये इमेज का कॉर्ड जो है वो है 19 एंड 14, यानी ये साइड से इसको 19 पिक्सल और ये ऊपर से यहाँ तक 14 पिक्सल वो नीचे है। तो 19 और 14 मुझे यहाँ पे लिखना है कॉर्ड्स में। नाइनटीन 14 एंड बॉटम साइड कैसे चेक करना है, तो देखो ये इमेज यहाँ पे एंड होती है। तो यहाँ पे जो इसका साइज है वो है 243 183। तो कॉमा करके 243 183। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये फर्स्ट ऑफिस इमेज की कॉर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसका नाम, तो कौन सी इमेज है, तो ऑल्टरनेटिव में मैं लिख रहा हूँ ऑफिस। और उसके बाद उस इमेज पे जाने के लिए, मतलब अगर उस इमेज पे क्लिक करते तो वो इमेज नाम का पेज ओपन होना चाहिए। तो उस पेज का नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे office.html। ओके स्टूडेंट, चलो पहले यही इमेज को चेक करेंगे ये सक्सेसफुली वर्क होती है या नहीं। तो इसको हम लोग सेव करते हैं और एक नोटपैड फाइल में बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैं इमेज जो है ऑफिस की उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे वापस से HTML हेड टाइटल में लिखेंगे ऑफिस इमेज
टाइटल टैग यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, यहाँ पे हेड टैग क्लोज करेंगे, यहाँ पे बॉडी टैग ओपन करेंगे, इसके अंदर इमेज src इक्वल टू लोकेशन उसकी जहाँ पे ऑफिस इमेज है। तो सबसे पहले ये ऑफिस इमेज जो है इसके प्रॉपर्टीज में जाके इसकी लोकेशन कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करने के बाद जो आपका ऑफिस इमेज का पेज है उसमें कॉपी करेंगे और इमेज का नाम, तो इमेज का नाम है ऑफिस, कॉपी करते हैं और एक्सटेंशन जो है वो है जेपीजी। तो यहाँ पे जाके आपको लिखना है जेपीजी। ओके स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे मैं उसका अल्टरनेटिव देता हूँ। तो अल्टरनेटिव में भी मैं लिखूँगा इमेज, अल्टरनेटिव में मैं लिखता हूँ ऑफिस इमेज। अगर आपको यहाँ पे हाइट वेट मेंशन करनी है तो कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी, बाय डिफॉल्ट जो उसका साइज है वो आ जाएगा। अगर आपने हाइट वेट मेंशन किया तो हाइट वेट के साथ आएगा। तो वेट में लिखता हूँ 500, हाइट में लिखता हूँ 400। तो ये साइज में मेरे को ये इमेज वहाँ पे डिस्प्ले होगी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बॉडी टैग कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे HTML टैग को क्लोज करेंगे और इस पेज को सेव करेंगे office.html। इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज office.html, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बदले ऑल फाइल सेव, यस। इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको सेव करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉर्ड्स लिखा है और यहाँ पे उसकी लिंक भी दी है। उसके बाद मैप टैग को मेरे को यहाँ पे क्लोज करना है। कॉर्ड्स का स्पेलिंग O कॉर्ड्स, फाइल सेव। तो देखना स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं कहीं पे भी इसके क्लिक करूँ तो देखो कर्सर की पोजीशन, साइन जो है वो चेंज होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको मैंने ये कॉर्ड्स डिफाइन किए कि इसके अंदर अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मेरी ये कॉर्पोरेट नाम की इमेज जो है वो ओपन होगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को एग्जैक्ट इसकी बड़े बिगर साइज में जो है वो इमेज मिलेगी। चलो, तो इसी की तरह हमें क्या करना है, बाकी सारे इमेज का भी कोडिंग करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इमेज, इसको हम लोग कॉपी करेंगे। ये स्टार्टिंग से वापस लिखते हैं। यहाँ पे दूसरा शेप एरिया शेप, जो दूसरी इमेज है उसका भी जो शेप है वो रेक्टेंगल में ही है। तो यहाँ पे रेक्ट डिफाइन करते हैं। कॉर्ड्स लिखना बाकी रखते हैं, वो बाद में लिखेंगे। कॉर्ड्स की स्पेलिंग COORDS लिखनी है आपको, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरा जो इमेज है वो है टेम्पल, तो यहाँ पे हम लोग टेम्पल लिखेंगे और लिंक उसकी देनी है टेम्पल नाम के पेज में। तो एक टेम्पल नाम का पेज भी हमें बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे temple.html। ओके, कॉर्ड्स अभी तक मैंने लिखे नहीं है। टोटल 4 इमेज है, तो 4 इमेज के लिए ये कोड मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और थर्ड इमेज जो है वो है मेरी फायर ब्रिगेड, तो यहाँ पे लिखता हूँ फायर ब्रिगेड। और जो फोर्थ इमेज है वो है पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुलिस स्टेशन। सेम उसी तरह अल्टरनेटिव में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुलिस स्टेशन और यहाँ पे लिखेंगे फायर ब्रिगेड। ओके स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे हमें तीनों इमेज का कॉर्ड्स मेंशन करना है। तो वापस हम लोग पेंट में जाते हैं, टेम्पल का टॉप देखते हैं। तो ये इमेज का जो कॉर्ड्स है वो है 280 और 13। तो यहाँ पे लिखेंगे 280,
13 और इसका जो बॉटम है वो है 479 163 479 163। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को थर्ड जो इमेज है फायर ब्रिगेड, उसका भी टॉप देखेंगे। ये पेंट में हमको देखना है तो हमको एग्जैक्ट उसका कॉर्ड्स मिलेगा 22202। तो यहाँ पे लिखेंगे 22,202। उसके बाद बॉटम 232,342 232,342। उसके बाद उसी तरीके से हम लोग पुलिस स्टेशन का इमेज का कॉर्ड्स देखते हैं। तो टॉप में है 273। अब ये 273 206 किस तरीके से स्टूडेंट, तो 273 यहाँ से लेके यहाँ तक जो इमेज का डिस्टेंस आया है ये 273 के आगे से यहाँ तक काउंट होगा, जिसको मार्जिन बोला जाता है। और ऊपर से ये काउंट हो रहा है 207। तो ये नंबर हमें वहाँ पे डालना है कि इसके आगे का जो एरिया है वही हमें काउंट करना है। इसके लिए इसको कॉर्ड्स बोला जाता है। तो 277 208 277,208 और वहाँ से लेके हमें ये काउंट करना इमेज का एरिया जो है वो है 475,354 475,350। अगर ये नंबर आपने गलत डाल दिए तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सेव कर दिया। अब मेरे को ये 3 पेज बनाना है जिसमें टेम्पल, फायर ब्रिगेड और पुलिस स्टेशन का इमेज हो। तो फिर से मैं जैसे हम लोगों ने ऑफिस नाम का पेज बनाया था उसी तरीके से ये कोड भी मैं कॉपी करता हूँ और इसी तरीके से हम लोग और 3 पेज बनाएंगे। एक टेम्पल नाम का, तो इसमें ऑफिस इमेज के बदले हम लोग लिखेंगे टेम्पल इमेज। और यहाँ पे वो भी इमेज डेस्कटॉप की है तो ये तो मैं टेम्पल लिखता हूँ। अल्टरनेटिव में भी लिखेंगे टेम्पल। ओके स्टूडेंट, सेव एज में जाके temple.html, यहाँ पे ऑल फाइल सेव। उसी तरीके से मेरा जो नेक्स्ट इमेज है फायर ब्रिगेड, तो वो यहाँ पे ओके ये नाम से, तो इसको भी मैं कॉपी करके बाद में कॉपी करता हूँ। यहाँ पे फिर से मेरा कोड में पेस्ट करेंगे यहाँ पे। और ये जो नाम है इसमें भी मिस्टेक हुई तो आपका इमेज नहीं डिस्प्ले होगा, इसको भी कॉपी करेंगे। फायर ब्रिगेड डॉट JPG, यहाँ पे भी वो नाम लिखना है आपको। टाइटल फायर ब्रिगेड इमेज और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव में भी हम लोग वो नाम लिखेंगे, ऑल्ट में फायर ब्रिगेड। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसको भी हम लोग सेव करेंगे अभी फायर ब्रिगेड .html और सेव एज टाइप में ऑल फाइल सेव। अब ये फिर से कॉपी करते हैं और जो लास्ट इमेज हम लोग की वो है पुलिस स्टेशन, तो इस इमेज का नाम भी हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं और इस पेज को सेव करेंगे हम लोग पुलिस स्टेशन .jpg सॉरी HTML और सेव एज टाइप में हम लोग इसको ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे। इसको सेव करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ से इमेज मैप के पेज को ओपन करेंगे।
तो स्टूडेंट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस पे क्लिक किया तो ऑफिस का इमेज, टेम्पल पे क्लिक किया, टेम्पल इमेज, फायर ब्रिगेड पे क्लिक किया, फायर ब्रिगेड इमेज, पुलिस स्टेशन की इमेज पे क्लिक किया, पुलिस स्टेशन का इमेज। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये कैसे वर्क कर रहा है? तो इसको हम लोग बोलेंगे इमेज मैप। सो नाउ हियर योर थर्ड नंबर चैप्टर इज completed. Whatever you have doubt, you can ask me on my WhatsApp number, as well as chapter number 3 MCQ you have to write in your notebook, and next week I will send you again one assignment that you have to attempt honestly. Okay student, thank you.